मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आपके साथ कंटिन्यू करूंगी अष्टावक्र गीता जी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा जनक ये जानते थे कि अष्टावक्र जी मात्र 12 साल के हैं, 12 साल के बालक हैं। अष्टावक्र जी के इतने ज्ञान को देखते हुए राजा जनक को ये समझने में देर नहीं लगी कि मुझे आत्मज्ञान इसी बालक से प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने इसके लिए अष्टावक्र जी से विनती करी, अनुरोध किया। और अष्टावक्र जी ने भी जब राजा जनक के अंदर इस पात्रता को देखा तो वो फौरन इसके लिए राजी भी हो गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज राजा जनक के शब्दों द्वारा हम इस ज्ञान को सुनते हैं। जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक के ऊपर इस पूरे ज्ञान को उड़ेल दिया तो राजा जनक के अंदर, राजा जनक के हृदय में ज्ञान का दीपक जल उठा। उनका हृदय एक नई उमंग से, एक नई तरंग से भर गया। जिस तरह व्यक्ति में अहंकार होता है तो वो पत्थर के समान होता है, लेकिन जब ये निरंकार हो जाता है तो पूरी तरह शून्य हो जाता है। और राजा जनक इस तरह जैसे पुकार लगी नहीं कि उन्होंने पुकार सुन ली, इशारा हुआ नहीं और उन्होंने इस इशारे को सुन लिया। अष्टावक्र जी बहुत ही भाग्यशाली रहे होंगे जिनको राजा जनक जैसा शिष्य मिला, जिसको सिर्फ एक इशारे की देर थी। जिस तरह गौतम बुद्ध जब अपने सेनापति के साथ महल से बाहर निकले तो उन्होंने सर्वप्रथम एक मृत व्यक्ति को देखा और अपने सेनापति से उसके बारे में पूछा। सेनापति ने कहा कि महाराज, ये तो जीवन का सत्य है। और गौतम बुद्ध को फौरन उसी समय जागृति हो गई कि जब यही जीवन का सत्य है तो फिर किसको ढूंढना, इसी सत्य को ढूंढा जाए। और वो इस सत्य की तलाश में निकल पड़े। इसी तरह राजा जनक जिस तरह एक अच्छे श्रोता थे, उसी तरह श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। जो सबसे तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, यानी जिनका शुरुआती दौर होता है, ये श्रोता यानी कि एक जो जगाए ना जगे, जो सुने ना सुने, यानी जिनको जगाने का आप अथक प्रयास कर लें लेकिन ये नहीं जागेंगे, बल्कि अपने आप को विशेष रूप से दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए ये कुछ ना कुछ अपना मत जरूर देंगे। ये है तीसरे नंबर के श्रोता। दूसरे नंबर के श्रोता वो जिनके साथ बहुत ही मेहनत की जाती है, बहुत ही प्रयास किया जाता है। ये जागते हैं लेकिन इनको जागने में समय लगता है, यानी एक इनको प्रयास चाहिए होता है, अपने अंदर एक शक्ति चाहिए होती है और उसके लिए इनको जगाने की जरूरत होती है। जैसे कि श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को जगाने के लिए गीता जी के उपदेशों को निर्मित कर डाला और अर्जुन को जगाने का अथक प्रयास करा, बहुत मेहनत करी। और अंत में जब अर्जुन जागे तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरा सारा भ्रम, सारा संशय खत्म हो चुका। ये हैं दूसरी तरह के श्रोता, जिनके साथ आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अंत होते होते ये जाग जाते हैं। और तीसरे नंबर के श्रोता वो
जो एक एक बात को आपकी अपने कंठ में ले जाएं और उसी मिनट से इनके अंदर जागृति आ जाए। जैसे कि राजा जनक, जिनको ज्ञान सुनते सुनते ही जागृति हो गई और सारे ज्ञान को वो अपने कंठ के अंदर ले गए। अब राजा जनक के अंदर ज्ञान का दीपक जल गया है। जनक का मोह, जनक की ममता, तृष्णा, आकांक्षा, अहंकार सब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी दृष्टि बदल चुकी है। अब वे अपने आप को संसार ना समझकर आत्मा समझने लगे हैं। शरीर, मन, प्रकृति से उनका संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति, जिसके आंखों की ज्योति आते ही वो हर तरफ प्रकाश को देखता है, हर तरफ हरे भरे पेड़ों को देखता है, फूलों को देखता है और पूरी तरह से आश्चर्य से भर जाता है। यही हाल राजा जनक का भी है। और ये सब अचानक या अकस्मात नहीं हुआ। इसके लिए उनके अंदर पूर्व पात्रता थी। अब यहाँ पर इसको मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी। पूर्व पात्रता यानी पूर्व में इन सारी बातों का ज्ञान। अब एक छोटे से उदाहरण के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कक्षा 6 तक पढ़ाई की है और इस जीवन में आपके रिवीजन के लिए वही पढ़ाई कक्षा 4 से शुरू हो जाती है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी सारे विषयों को, इस पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से क्लास को पास भी करेंगे कक्षा 6 तक, क्योंकि आपने कक्षा 6 तक पढ़ाई की हुई है। अब जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी कक्षा 7 में। तो यही राजा जनक के साथ भी हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में वो यहां तक सब कुछ आध्यात्मिक पथ पर चल चुके थे। यानी उनके अंदर ये पात्रता पहले से थी, जिसको ग्रहण करने में उनको तनिक भी समय नहीं लगा। अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए तुझे किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। तो जनक कहते हैं पूरी तरह आश्चर्य में भरते हुए, क्या क्या कहा प्रभु? मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं पूर्ण हूं, बल्कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूं। लेकिन प्रभु, जो मैंने इतने कर्म किए उसका क्या? इस पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो तूने कर्म किए वो तेरे शरीर ने किए, तेरे मन ने किए, तेरी बुद्धि ने की। पर क्योंकि तू तो कर्ता रूप में है ही नहीं, तू तो दृष्टा है, इसलिए जो भी कर्म किए वो तेरे शरीर ने किए। इसलिए तू पूरी तरह से मुक्त है। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसा कि बताया है कि राजा जनक के अंदर पूर्व पात्रता थी। यानी पिछले जन्मों में भी वो इसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलते आए थे और इस जन्म में भी उन्होंने बहुत से ग्रंथ, उपन्यास और वेद ये सब कुछ पढ़ा हुआ था और इसी रास्ते पर वो फिर से चल रहे थे। नियम पूर्वक सारे नियम का पालन करते थे। तो इसलिए वो साक्षी स्वरूप में थे। और अक्सर अगर हमारा अपना भी एग्जाम्पल ले लिया जाए तो हमें दूसरों से कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता कि हम निर्दोष हैं, हम शुद्ध हैं। बल्कि इसके उल्टे हमें सुनने को मिलता है कि हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हम अशुद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर जो साक्षी पर होने पर जो जोर दिया गया है, ये जोर
शायद अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कर्ता रूप को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जब हम अपने आप को कर्ता नहीं समझते, कर्ता तो वही ईश्वर है और हम दृष्टा रूप में हैं। तो जो भी कर्म होते हैं वो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होते हैं। और यही गुरु महिमा है जो लोहे को भी सोना कर देती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूं आपके आगे। जैसे एक छोटे शेर की कहानी है कि एक बहुत छोटा शेर का बच्चा जो अपने समूह से बिछड़ जाता है और बिछड़कर वो भेड़ों के समूह में आ जाता है। अब क्योंकि बचपन से उनके साथ रहा था, तो उन्हीं की तरह खाना पीना, घास चरना, चलना, सब कुछ सीख गया। एक दिन उन्हीं भेड़ों के समूह के साथ वो पानी पीने आता है। जब वहां पानी पीने आता है तो दूर बैठे एक शेर की निगाह उस पर पड़ती है और वो शेर उस गिरोह पर आक्रमण कर देता है। अब सभी भेड़ तो भाग जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो शेर के बच्चे को शेर स्वयं ही पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तू भेड़ों के समूह में क्या कर रहा है। तो वो बहुत डरता है। इस पर शेर फौरन उसकी स्थिति को समझ जाता है और पानी में ही उसे उसका अक्स दिखाता है कि ये देख, मैं भी शेर हूं और तू भी शेर है। और उसको दहाड़ के भी दिखाता है। अब उसके देखा देखी वो बच्चा भी दहाड़ने लगता है, यानी अपने आत्म स्वरूप को वो पहचान जाता है। यही आत्म स्वरूप है और यही हम हैं, जो हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं कि हम हैं क्या। हम परमात्मा का अंश हैं, यानी हम परमात्मा हैं जो अपने आप को पूरी तरह से भुलाकर बैठे हुए हैं। अपने निज स्वरूप को हम नहीं पहचानते। अब यहाँ राजा जनक कहते हैं कि अब ज्यों कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो ये संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है। अगर मैं नहीं तो ये संसार भी नहीं, अगर मैं हूं तो ये संसार है। जैसे कि पानी का बुलबुला, पानी की तरंग चाहे अलग भी होती है, लेकिन है तो वो पानी का अंश। बुलबुला अगर फूट जाता है तो किस में मिलता है वापस? पानी में। और तरंग शांत हो जाती है तो वो भी पानी में। जिस तरह सोने के आभूषण, कितने भी आप आभूषण बनवा लो, लेकिन रहेंगे वो सोना ही। उसी तरह आपने जो वस्त्र पहने, वो जिस धागे से बनते हैं, जिस तंतु से बनते हैं, वो धागा पूरे वस्त्र में है। यानी कि ईश्वर सभी में है और सभी ईश्वर है। यानी पूर्ण से अगर पूर्ण निकाल भी दिया जाए तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहेगा, अपूर्ण नहीं हो सकता। तो राजा जनक इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके। अब यहां पर बात अगर करें अर्जुन की, तो अर्जुन जो था उसके मन की स्थिति बहुत उलझी हुई थी। अहंकार भी था, इसलिए हजार प्रश्न करता था और श्री कृष्ण के उसको जवाब देने के बाद भी वो उस पर तर्क वितर्क करता था, क्योंकि अज्ञान था। अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सारा ज्ञान सुना। हालांकि अष्टावक्र जी सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष के थे, पर ना ही कोई प्रश्न किया, ना ही अपना कोई तर्क दिया। यानी वो पहले से ही तैयार थे, उनके अंदर पात्रता पूर्ण थी। इसलिए ज्ञान सीधे सीधे, अष्टावक्र जी के उपदेश सीधे सीधे उनके कंठ में समा गए। अब यहाँ चर्चा करते हैं त्याग की, कि आखिर त्याग कहते किसे हैं। अब हमारे जो भी धर्म है वो ये कहते हैं कि यहां त्याग करोगे और वहां आपको स्वर्ग मिलेगा। सब कुछ त्याग करोगे और फकीर बन जाओ,
आपको मोक्ष मिलेगा। तो क्या ये दृष्टि सही है? क्योंकि सब कुछ तो उस ईश्वर का ही है। तो आपने क्या त्यागना है और किस लिए त्यागना है? अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए जाएं तो लोग अपने जीते जी छोटी छोटी चीजों का दान करते हैं, त्यागते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो हमारा अगला जन्म होगा उसमें हमें यही सारी चीजें 1000 गुना होकर वापस मिलेंगी। क्या सचमुच ये त्याग है? क्योंकि जो परमात्मा का ही दिया हुआ है, आप उसी को त्याग रहे हो। आपने यहां पर क्या कमाया? कुछ भी नहीं। तो फिर त्यागना क्यों? और वो भी इस उद्देश्य से कि अगर हम इन चीजों का दान करेंगे तो यही दान हमें जो हमारा अगला जन्म होगा उसमें कई गुना होकर हमें वापस मिलेगा। दान देना ही है तो किसी ऐसे को दो जिसके हाथ पैर नहीं, जिसकी बुद्धि नहीं, जो कार्य कर नहीं सकता, लेकिन जो कार्य कर सकता है उसे अपनी बोली का दान करो। उसे सिखाओ कि तेरे पास हाथ पैर और भगवान का दिया हुआ दिमाग है जिससे तू कार्य कर सकता है, ताकि उसका ये जीवन भी सफल हो और उसकी जो पूरे परिवार का जीवन है वो भी सफल हो। तो त्यागना सिर्फ वही जो जरूरी है, क्योंकि सभी ईश्वर का दिया हुआ है। अब आप स्वप्न में देखते हैं कि आप बहुत बड़े सम्राट बन गए हैं, बहुत बड़े राजा हैं या बहुत अमीर हैं। लेकिन जब आपका स्वप्न टूटता है तो आप क्या देखते हैं? कि आप तो वही के वही हैं। यानी जो सम्राट बने, राजा बने, वो स्वप्न में बने। तो ये जीवन भी एक स्वप्न की तरह ही है, एक रंगमंच ही है जहां आप अपना किरदार निभाने आए हो। इस किरदार में पूरी तरह खोने नहीं, यहाँ घर बनाने नहीं आए, यहाँ पर अपनी जड़ों को ना जमाओ। ये एक रंगमंच है और दृश्य के साथ पूरी तरह खोकर दृश्य ना बन जाओ। अब एक छोटा सा उदाहरण है सूफी फकीर इब्राहिम का, जो अपने राज्य में खुशी पूर्वक रहा करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक फकीर आया, एक संत आया, जिसने आकर उसके सेनापतियों से इस सराय में कुछ दिन रहने के लिए मोहलत मांगी। अब ये बात जो इब्राहिम थे उन तक पहुंची। इब्राहिम को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि मेरे इतने बड़े महल को किसने सराय बोला। ये सुनकर उन्होंने उस संत को अंदर बुलाया और उन संत से कहा कि महाराज, इतना बड़ा मेरा महल है और आपने इस महल को सराय बता दिया, तो कृपया बताएं आपने सराय क्यों बताया। अब जो संत थे उन्होंने कहा कि मैं जब पिछली बार आया था तो जहां तक तुम बैठे हो वहां पर कोई और था। इस पर इब्राहिम ने कहा कि हाँ, वो मेरे पिता थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बोले ठीक है, क्या तुम यहाँ पर हमेशा के लिए राज्य करने वाले हो? इस पर इब्राहिम ने कहा नहीं, जब तक मेरी सांसें लिखी हैं सिर्फ तब तक। तो उन संत ने कहा तो बताओ इब्राहिम, मैंने क्या गलत कहा? फिर तो ये सराय ही हुई जहां पर आप कुछ समय के लिए आते हो, ठहरते हो और फिर चले जाते हो। तो इस बात को जो इब्राहिम थे वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए। यानी इस संसार में रहते हुए भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो वो जीवन बेकार है। अब संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त नहीं हुआ तो संसार आपसे छूटेगा नहीं। अब वो किस तरह? तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ कि आप जैसे अक्सर यहाँ पर बात करते हैं त्यागने की, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। अब ये विषय दूसरा है। त्यागने की बात करते हैं कि ठीक है, अब मैंने ये जीवन पूरा जिया भी नहीं कि नहीं मैं ये जीवन त्यागता हूं।
और आज से मैं अपने मन का कुछ भी नहीं करने वाला, या मैं क्रोध को त्यागता हूं। तो जब तक आप इसका अनुभव नहीं लेंगे, ध्यान रखिए, तब तक आपको दूसरा रास्ता नहीं मिलने वाला। अब आप बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं उसका सलूशन। वो तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को नहीं जी लेते, उस पूरे अनुभव को नहीं ले लेते। तब तक आपको उसका रास्ता, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी ये पृथ्वी एक पाठशाला है जहां पर आप का, खा, गा सीखने आए हैं। और जब तक आप का नहीं सीखेंगे, आप गा तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप दुखों को नहीं सहन कर लेते, दुखों के अनुभव को नहीं ले लेते, तब तक आप सुख की अनुभूति को कैसे ले सकते हैं? तो जागो, पूरी तरह से जागो, और एक एक शब्द को अपने कंठ के अंदर ले जाओ और अपने अंतःकरण की शुद्धि करो। और आत्मज्ञान के बाद संसार कहीं नहीं जाता, आप संसार के अंदर ही रहते हो। सिर्फ आपकी दृष्टि बदल जाती है। जिसको आप अभी तक अलग अलग समझते आए थे, वो सब कुछ एक हो जाता है। यानी अपने कर्ता भाव को छोड़ दो और जैसा हो रहा है उसको होने दो। किसी भी बात के लिए संकल्प ना करो। स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसको होने दो। यानी जैसा कि हम संकल्प ले लेते हैं कि अब इतने दिन मैं ये काम नहीं करूंगी, या इतने दिन मैं पानी नहीं पीऊंगी, या इससे भी बड़े बड़े संकल्प, तो वो संकल्प हमको नहीं लेने। संकल्प लेने का मतलब है कि ईश्वर के कार्यों में रुकावट डालना, क्योंकि उसने अपने हिसाब से आपके लिए सब कुछ पहले से सारी परिस्थितियों का निर्माण किया हुआ है, और आप उसी में संकल्प लेकर उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि संकल्प लेने से आपका कोई कार्य पूरा भी हो गया, लेकिन वो कार्य आगे जाकर बिगड़ेगा, या उससे कोई ऐसी बात निकलेगी जो आपको दुख दे। इसलिए संकल्प ना लें, उसे रोके ना, उसे बदलिए मत। सिर्फ दृष्टा बने रहिए, कर्ता ना बनिए। क्योंकि आप बहुत प्राचीन हो। प्राचीन मतलब यहां पर इस समय आपस में सत्संग सुनना, ध्यान करना, इसका अर्थ ये हुआ कि आप इससे पहले भी बहुत सारे जन्म ले चुके हो। और कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपने महावीर जी से ज्ञान सुना हो, आपने हो सकता है गौतम बुद्ध से ज्ञान सुना हो, अष्टावक्र जी से ध्यान सुना हो। तो इतने जन्म लेते लेते जो आपका प्याला पूरी तरह ज्ञान से भरा हुआ था, वो छलकता गया और वो प्याला खाली हो गया। तो अब अड़चन कैसी? आप वापस उसी प्याले को भरो और जागृत हो जाओ। जनक को पूरी तरह से ब्रह्मा की अनुभूति हो गई। उस पर वो पूरी तरह से आश्चर्यमय होकर अपने आप को ही नमस्कार करने लगे कि स्वयं मेरा मुझको नमस्कार है कि मैं कितने आश्चर्यों से भरा पड़ा हूं, कितने ही मिरेकल्स मेरे अंदर हैं। पूरी तरह से जाग चुके थे। मुझे अद्वैत का बोध हो गया है। अद्वैत यानी मैं और आप दोनों अलग अलग नहीं, मैं और आप दोनों एक। यानी सबका संबंध एक ही महासागर से है। और अब तो इस बात को वैज्ञानिकों ने भी प्रूफ कर दिया है।
कि सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है। उन्होंने इसको विद्युत का नाम दिया है, ऊर्जा का नाम दिया है। लेकिन आध्यात्मिक सोच से अगर सोचा जाए तो इसको ऊर्जा ना कहकर, विद्युत ना कहकर परमात्मा का नाम देना ज्यादा उचित होगा। आत्मा जो कि अद्वैत है और सर्वव्याप्त है। तो उम्मीद करती हूं इस ज्ञान को आप भी अपने अंदर लेकर गए हैं, जागृत हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्यार से आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राधना जी, थैंक यू। बहुत अच्छा ज्ञान था और बहुत ही गहरा है। जितना थैंक यू अपने मैडम। भीतर उतारे हम, बहुत ही अच्छा है।